बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 प्रोसेस ऑफ हेयरिंग। बेटा जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में हमने प्रॉपरली ये बात समझ ली है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर, कि हमारा जो कान है उसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द प्रोसेस ऑफ हेयरिंग। तो प्रोसेस ऑफ हेयरिंग किस तरह से होता है, इसको समझने के लिए हम लोग ज़रा डायग्राम की तरफ आते हैं। तो देखें जी, डायग्राम के अंदर उसने बताया है कि जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है इट इज़ द एक्सटर्नल पिना। एक्सटर्नल पिना का बेटा काम ये होता है कि हर तरफ से जो ऑडिटरी वेव्स आ रही हैं, जो साउंड वेव्स आ रही हैं, उनको पकड़ना और उन साउंड वेव्स को जो है वो पहुंचा देना किसके अंदर जी, इस ऑडिटरी कैनाल के अंदर। ठीक है, ऑडिटरी कैनाल के अंदर जब साउंड वेव्स आ जाती हैं बेटा तो दे हिट टू द दिस पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ईयर, जिसको कि हम लोग जो है वो नाम देते हैं ईयर ड्रम का। ठीक है, तो ईयर ड्रम के साथ जो है ये साउंड वेव्स टकराते हैं। तो ईयर ड्रम से साउंड वेव्स के टकराने की वजह से बेटा ईयर ड्रम जो है इट स्टार्ट्स टू वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन जो है वो करना स्टार्ट कर देता है। तो बेटा जैसे ही ईयर ड्रम की वाइब्रेशन होती है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, किसी भी चीज़ की वाइब्रेशन से ही साउंड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो जैसे ही बेटा ये वाइब्रेट करता है, इसके आगे वाली जो हड्डी है जिसको मैलियस कहते हैं बेटा, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है। मैलियस के बाद जो है वो इंकस वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है। इंकस के बाद जो है वो स्टेप्स वाइब्रेट करती है और स्टेप्स के साथ ही ओवल विंडो अटैच होती है बेटा, वो ओवल विंडो जो है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, जैसे ही बेटा ओवल विंडो वाइब्रेट करती है तो ये जो पार्ट है हमारे पास कॉकलिया, जिसको कि हम लोग नाम देते हैं, इस कॉकलिया के अंदर हमने पढ़ा था कि इसके अंदर रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। कुछ इस तरह से इसके अंदर जो है वो रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं। तो जैसे ही बेटा ये वाइब्रेट करता है, उसके साथ इन रिसेप्टर सेल्स के साथ ना इसके अंदर एक फ्लूइड भी मौजूद होता है, जिसके अंदर ये रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं। तो जैसे ही बेटा ओवल विंडो वाइब्रेट करती है, इसकी वाइब्रेशन पास होती है टुवर्ड्स द कॉकलिया। कॉकलिया के अंदर रिसेप्टर सेल्स हैं बेटा, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही बेटा वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं तो उनकी वाइब्रेशन की वजह से वो रिसेप्टर सेल्स हैं वो न्यूरॉन्स के ज़रिए नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं और वो न्यूरॉन जो है वो चली जाती है किसके पास, ब्रेन के पास। ठीक है, न्यूरॉन जो है वो नर्व इम्पल्स को ब्रेन के पास ले जाती है और ब्रेन के पास जाने के बाद जो है वो हमें इस चीज़ की सेंसेशन आ जाती है कि कोई चीज़ जो है वो सुनाई दे रही है, मतलब कि साउंड वेव्स जो हैं वो आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रोसेस के ज़रिए हम लोग जो है वो सुन सकते हैं। इसको हम लोग नाम देते हैं प्रोसेस ऑफ हेयरिंग का। यही सारा कुछ इसमें बताया गया है कि द पिना ऑफ द एक्सटर्नल ईयर फोकसेस and directs the sound waves into the auditory canal. The sound waves strike the eardrum and provide the vibration in it. From the eardrum, the vibration strikes the middle ear and produce further vibration. The malleus incus steps. From the steps, a vibration strikes the oval window and then reaches the fluid-filled middle duct of cochlea. The fluid of the cochlea is moved and the receptor cells are stimulated. The receptor cells generate a nerve impulse which travels to the brain and it इंटरप्रेटेड एज साउंड। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हमें जो है वो साउंड का पता चल जाता है। उसके बाद उसमें बताया बेटा कि ईयर मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी। हाँ, हमारे जो कान है इनका मैंने आपको बताया था दो प्रोसेस हैं, एक हेयरिंग करवाना, वो हमने पढ़ लिया किस तरह से करवाते हैं। दूसरा काम है जी कि बैलेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी की बैलेंस को कंट्रोल करवाना। तो उसमें बताया बेटा कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स और वेस्टिब्यूल जो है दे हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करवाने के लिए हेल्प करते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं बेटा कंटेन द सेंसरी नर्व्स, इनके पास सेंसरी नर्व्स मौजूद होती हैं विच कैन डिटेक्ट एनी मूवमेंट ऑफ द हेड, जो हमारे हेड की किसी भी मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकती हैं। वेस्टिब्यूल कैन डिटेक्ट एनी चेंज इन द पोस्चर ऑफ द बॉडी। वेस्टिब्यूल जो है बेटा वो किसी भी चेंज को डिटेक्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द बॉडी, बॉडी के पोजीशन के चेंज होने की वजह से। द न्यूरॉन्स कमिंग फ्रॉम दीज टू रिसेप्टर्स रीच टू द सेरिबैलम थ्रू द ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, और इन्हीं दोनों न्यूरॉन, इन्हीं दोनों पार्ट से रिसेप्टर्स जो हैं वो सेरिबैलम तक पहुंचते हैं और इस तरह से हमारी बॉडी को मेंटेन करवाया जाता है। उसके बाद ये जो बॉक्सेस बने हुए बेटा डेफनेस जो है, साउंडलेस वर्ड, ये आप लोग जो है वो अच्छी तरह से समझ पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, ये भी आपने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखने हैं। बाकी ये बड़े दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ईयर्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड द प्रोसेस ऑफ हेयरिंग।